उत्तर प्रदेश से है। राष्ट्रीय लोकदल के खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा, किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को केंद्रीय भारत रत्न और रालोद कार्यकर्ता एकजुट होकर निकाय चुनाव में जुटे। भाजपा सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव जीतना चाहते हैं। चौधरी नीरपाल ने कहा कि चौधरी फूल सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय दादरी में पत्रकारों द्वारा ही प्रेस वार्ता के दौरान ही चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर लोकतंत्र का हनन कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल चुनाव में पक्षपात करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करता है। नहीं, उसमें चाहे हमारे आदरणीय नेता चौधरी चरण सिंह जी रहे हों या हमारे आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी रहे हों, अब हमारे जयंत चौधरी जी नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी का। इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि खाली जाटों की पार्टी है या हम जाटों को आगे लेके चल रहे हैं। ये तो भाजपा का प्रोपेगेंडा है। ये जानबूझ के विभाजन करना, विघटन करना इनकी तो आदत है। आज जो सरकार चल रही है, विकास तो चाहते नहीं है ये। आज रोजगार कहाँ है? बेरोजगार आज हमारा नौजवान सड़कों पे मारा घूम रहा है, कहीं भी रोजगार नहीं है। युवाओं की नौकरियां छीन ली गई। अग्निवीर बताइए 4 साल के लिए एक मिलिट्री जो हमारे देश की शान है, उसके साथ मजाक इस सरकार ने किया। इससे बड़ी और शर्मनाक घटना क्या होगी? अग्निवीर 4 साल के लिए आप फौजी बना रहे हैं, रिटायर्ड फौजी, वो तो 4 साल में आप रिटायर कर देंगे। तो ये नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा मजाक है। इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग, क्योंकि जयंत चौधरी आज जिस तरीके से एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं, एक बहुत बड़ी शख्सियत किसान मजदूरों और युवाओं की बनकर उभर रहे हैं, इससे भाजपा बौखला गई है और उल्टे सीधे बयानबाजी और प्रोपेगेंडे करती है। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम चौधरी नीरपाल सिंह है। मैं राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। अच्छा, जो दादरी में आपका एक कार्यक्रम लगा है, किस चीज़ को लेकर किया गया? दादरी में जो कार्यक्रम है, एक सब लोगों से शिष्टाचार, मुलाकात और एक संदेश देना सब लोगों के बीच में आके कि राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत बनाने के लिए सब के सब ईमानदारी से और मेहनत के साथ जुट जाएं। जैसे हमारे धीरज उज्ज्वल जी और हमारे राजू भाई सिरसली पूर्व प्रधान मेहनत कर रहे हैं, इस तरह क्षेत्र में सब लोग मेहनत करें। क्योंकि आगामी हमारे कार्यक्रम है 23 दिसंबर को श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी जयंती मनाई जाएगी पूरे देश में किसान दिवस के रूप में। वो ऐसे शख्सियत थे कि उनके नाम को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे महापुरुष जिनको आज किसानों का मसीहा कहा जाता है। और हमारी राष्ट्रीय लोकदल की चौधरी साहब की जयंती पर सबसे बड़ी मांग रहेगी कि केंद्र सरकार से कि उनको भारत रत्न दिया जाए, भारत रत्न से सम्मानित उनको किया जाए। अब तक हमारी कब से मांग रही है और भारत रत्न अब तक चौधरी साहब को नहीं दिया गया। किसानों के इतने बड़े महान नेता और उनको इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। केंद्र सरकार की इसमें जितनी आलोचना की जाए कम है। हमारी 23 दिसंबर को मांग रहेगी कि उनको भारत रत्न दिया जाए। और हमारे जो युवाओं की प्रेरणा है, 27 दिसंबर को उनका जन्मदिन है माननीय जयंत चौधरी जी का, और उनके जयंत चौधरी को हम युवाओं की प्रेरणाओं को खेल महोत्सव के रूप में हम उनका जन्मदिन मनाएंगे। आज युवाओं को आवश्यकता है, क्योंकि आज परिवर्तन की आंधी चल रही है, परिवर्तन की लहर है। जनता परिवर्तन चाहती है, इस सरकार से ऊब चुकी है। चाहे किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान कोई भी है, त्रस्त है इस सरकार में। सब इस सरकार से निजात पाना चाहते हैं। और नेतृत्व पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर माननीय हमारे जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को युवा एक प्रेरणा, एक अपने आइडियल के रूप में देख रहा है। और इसी तरीके से वो चाहते हैं कि हम युवा अपने जयंत चौधरी जी को मजबूत करें। और ये जो परिवर्तन जनता चाहती है, इस परिवर्तन का सूत्रधार जयंत चौधरी बनेंगे और जयंत चौधरी ही परिवर्तन ला सकते हैं। बड़ी आशाएं भरी निगाहों से आज का हमारा नौजवान किसान मजदूर देख रहा है जयंत चौधरी की तरफ कि देश का भविष्य यही है और किसान मजदूरों को न्याय यही दिला सकते हैं।